तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं सारे शेक डेविल्स बैठकर अपनी अपनी साउलिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इन्हीं साउलिंग्स को ऑब्जर्व करते हुए काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है, जिसके साथ ही नेक्स्ट डे का स्टार्ट होता है। और वहीं पर तांगसेन नेक्स्ट डे पर सारे सेक्रेट टावर के गार्डियंस को मिलने के लिए आता है। और अगर आप लोग इस बात पर गौर करो तो तांगसेन पूरी रात ही सी गॉड पैलेस के अंदर मौजूद था और सेक्रेट टावर के सारे गार्डियंस ही बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और इन सब की सी गॉड की पोजीशन के लिए रिस्पेक्ट देकर आप सब लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग अपनी ड्यूटी को लेकर कितने ज्यादा प्योर हैं। जिसके साथ ही तांगसेन जैसे ही सी ड्रैगन गार्डियन को उठाने लगता है तो उसी के साथ ही हम आते हैं ऑस्कर के व्यू पर, जो कि जैसे ही अपनी साउलिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसी के साथ ही सी गॉड पैलेस में से गोल्डन डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है, जिसको देखकर तांगसेन शॉक रह जाता है और उसी के साथ ही कहता है आखिरकार क्या हुआ है। जिसके साथ ही तांगसेन जैसे ही सी गॉड पैलेस की तरफ वापस आना शुरू होता है तो उसी के साथ ही ऑस्कर भी वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। और जैसे ही वो तांगसेन के पास आ जाता है तो उसी के साथ ही ऑस्कर तांगसेन से कहता है शाओसेन, मुझे बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला है। मगर ये बात बताने से पहले तो ऑस्कर काफी ज्यादा सैड था और वहीं पर ऑस्कर इस बात को काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली तरीके से बताता है, जिसे देखकर इवन मैं भी काफी ज्यादा शॉक था। जिसके साथ ही ऑस्कर दोबारा से तांगसेन से कहता है जैसे ही मैं अपनी सी गॉड की दी हुई गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसी के साथ ही मेरे सामने एक इलोयन अपीयर हुए और वहाँ पर मैंने किसी की आवाज को सुना, जिसके साथ ही हम भी उसी आवाज को सुनते हैं जो कि एक डिवाइन वॉइस होती है। और ये एंशिएंट वॉइस फूड गॉड की होती है, जो कि ऑस्कर से कहते हैं जबकि तुमने 40 ईयर का होने से पहले ही एक काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल को रीच कर लिया है और उसी के साथ ही साथ तुम फूड टाइप से बिलोंग करते हो, तो उसकी वजह से मैं फूड गॉड ये अनाउंस करता हूँ कि तुम मेरी फूड गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करने के लिए एलिजिबल हो। जिसका मतलब ये है कि ऑस्कर भी ऑलरेडी सक्सेसर अनाउंस हो चुका है और आने वाले टाइम में ऑस्कर फूड गॉड बनने वाला है। जिसके साथ ही ये एंशिएंट वॉइस दोबारा से ऑस्कर को कहती है तुम्हें अपने इनहेरिटेंस को कंप्लीट करवाने के लिए और मेरी सीट को अचीव करने के लिए लेवल 99 को अचीव करना होगा और अपनी साउल पावर को लेवल 99 पर लेकर जाना होगा। उसके बाद ही तुम मेरे फूड गॉड के इनहेरिटेंस को एक्टिवेट कर पाओगे। जो सब बात ऑस्कर तांगसेन को भी बता देता है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है तो अभी के लिए मुझे समझ आ रही है, अभी ये भी सी गॉड पैलेस में से जो रे ऑफ गोल्डन लाइट बाहर निकली थी वो उसी फूड गॉड की एनर्जी की थी। जिसके साथ ही ऑस्कर तांगसेन से कहता है मैं हिस्ट्री में पहला ऐसा फूड मास्टर हूँ जिसने के 40 इयर्स की एज से पहले ऐसे लेवल को अचीव किया है। और उसी के साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मेरे पास गॉड बनने का चांस भी मौजूद है। और इसी के साथ ही ऑस्कर काफी ज्यादा लाउडली यहाँ पर कहता है मैं बहुत ही जल्द एक गॉड बनने वाला हूँ। मगर उसी के साथ ही ऑस्कर रोंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है मगर अगर तो मैं गॉड बन जाता हूँ तो फिर रोंग का क्या होगा। जो सोचकर ऑस्कर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसी परेशानी को तांगसेन भी समझ जाता है। जिसके साथ ही सी गॉड पैलेस में दोबारा से पर्पल कलर की लाइट आसमान की तरफ शॉट करती है, जिसे देखकर दोबारा से तांगसेन काफी ज्यादा मिस होता है और उसी के साथ ही तांगसेन इस पर्पल लाइट के पीछे आ जाता है, जहाँ पर ये पर्पल लाइट रोंग की गॉड सीट इनहेरिट होने की वजह से अपीयर हुई होती है। जहाँ पर जैसे ही तांगसेन आता है तो उसी के साथ ही रोंग से पूछता है कि आखिरकार तुमने अपनी साउलिंग्स को ऑब्जर्व कर लिया है तो तुम्हारे रिजल्ट्स क्या है। और यहाँ पर रोंग काफी ज्यादा सैड होकर बैठी होती है, जो कि तांगसेन से कहती है जैसे ही मैंने अपनी गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व किया था तो उसी के साथ ही मुझे एक वॉइस सुनने को मिली थी जो कि 9 कलर्स गॉडेस की वॉइस थी, जिन्होंने मुझे आल्सो ये बताया था कि मेरी गार्डियन स्पिरिट भी सेम उन्हीं की तरह की ही गार्डियन स्पिरिट है और हम दोनों का जिबाओ लाइट पैगोडा एक जैसा है। जिसकी वजह से 9 कलर गॉडेस ये चाहती है कि मैं उनकी सीट को इनहेरिट कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं किसी भी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे साथ रहने के लिए ऑस्कर ने ऑलरेडी काफी ज्यादा हार्ड टाइम्स को देखा है और उसी के साथ ही
साथ हम दोनों ने जितनी मुश्किलात का सामना किया है, मैं ऐसा नहीं चाहती कि दोबारा से हम दोनों को वो टाइम कभी भी देखना पड़े। और उसी के साथ ही साथ अगर तो मैं उस इंसान के साथ ही नहीं रह सकती जिसको कि मैं प्यार करती हूँ, तो फिर मेरा गॉड बनने का कोई भी फायदा नहीं है। जो कहते हुए रोंग रोंग रोना तक स्टार्ट कर देती है। मगर उसी के साथ ही ऑस्कर रोंग रोंग के पास आ जाता है और आते ही उससे कहता है, जिस दिन ऐसा टाइम आएगा तो तब के वक्त तुम्हें मेरे लिए कोई भी ऐसा फैसला लेने की जरूरत नहीं है जो कि आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए मुश्किल करे। अगर तो तुम्हारे लिए कोई बेटर फ्यूचर का चांस ओपन होता है तो तुम्हें हर हाल में उस चांस को ही रहने वाले हैं। जो सुनते ही रोंग रोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही ऑस्कर से कहती है, मैं काफी देर से इसीलिए तो परेशान हो रही थी कि हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हें ऑलरेडी गॉड सीड को इनहेरिट करने की ऑफर मिल चुकी है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में दोबारा से देखते हैं सी गॉड पैलेस को, जहाँ पर तांगसेन, रोंग रोंग और ऑस्कर तीनों ही बाकी के श्रेक डेविल्स के सामने मौजूद होते हैं। और यहाँ पर मा होंगजुन, दाई मोबाई, जुजुचिंग और शाओवू अभी तक अपनी साउलिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही इन 4 में से 3 की साउलिंग्स को ऑब्जर्व करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिनमें दाई मोबाई, जुजुचिंग और मा होंगजुन मौजूद होते हैं। और इन तीनों को रेड कलर की साउलिंग्स मिलती हैं, जिनकी एज 100,000 प्लस ईयर्स होती है। मगर शाओवू का अपनी साउलिंग्स को ऑब्जर्व करने का प्रोसेस अभी तक चल रहा होता है, जिस पर तांगसेन उसके लिए थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है, तुमने 2 गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग्स को एक ही साथ ऑब्जर्व करने की कोशिश की है और मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारी बॉडी शायद से इस सारे प्रेशर को स्टैंड ही नहीं कर पाएगी। जिसके साथ ही शाओवू जैसे ही थोड़ा सा पेन में चाहती है तो तांगसेन जल्दी से उसके पीछे अपीयर हो जाता है और आते ही अपनी साउल पावर का यूज करते हुए शाओवू की पेन को कम करने की कोशिश करने लगता है। मगर उसी के साथ शाओवू से ऐसा करने से रोक देती है। जिसके साथ ही तांगसेन शाओवू को दोबारा से कहता है, मैं तुम्हारी साउलिंग्स के कम्प्लीटली अब्सॉर्ब होने तक यहीं पर मौजूद रहूंगा। और इसी के साथ ही शाओवू दोबारा से अपनी साउलिंग्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो टाइम टू टाइम सारे स्ट्रैक डेविल्स ही शाओवू के लिए परेशान हो रहे होते हैं। मगर कुछ ही देर गुजरने के बाद फाइनली शाओवू अपनी दोनों गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग्स को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसे देखते ही सारे स्ट्रैक डेविल्स काफी ज्यादा अमेज हो जाते हैं और इसी के साथ ही शाओवू को कांग्रेचुलेशंस करते हैं। मगर जैसे ही शाओवू का अपनी साउलिंग्स को ऑब्जर्व करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसी के साथ ही शाओवू अपना सारा स्टेमिना ट्रेन कर चुकी होती है, जिसकी वजह से शाओवू यहीं पर बेहोश हो जाती है। और उसी के साथ ही तांगसेन उसे होल्ड कर लेता है और उसकी बॉडी को हील करना भी स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ही एक न्यू डे का स्टार्ट होता है, जहाँ पर सारे स्ट्रैक डेविल्स दोबारा से एक न्यू जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं पर इन सब के अपनी साउलिंग्स को ऑब्जर्व करने के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद इन सब के न्यू पावर लेवल्स हमें बताए जाते हैं, जहाँ पर मा होंगजुन की गार्डियन स्पिरिट फोनिक्स एक कंप्लीट एंशिएंट बीस्ट में ट्रांसफर हो चुकी होती है। और उसी के साथ ही साथ मा होंगजुन फोनिक्स मास्टर 93 लेवल का ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन चुका होता है। जिसके बाद देखते हैं हम जुजुचिंग को, जो कि 93 लेवल की ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन चुकी होती है। और उसी के साथ ही साथ इसका नाम साइड अटैक डार्क मास्टर होता है। जिसके बाद बारी आती है दाई मोबाई की, जिसका साउल पावर है, जिसका नाम फॉरवर्ड अटैकिंग व्हाइट टाइगर मास्टर होता है। जिसके बाद बारी आती है रोंग रोंग की, जिसकी साउल पावर लेवल 94 को रीच कर चुकी होती है। इसका नाम 9 कलर सपोर्ट अटैकर मास्टर होता है। जिसके बाद बारी आती है ऑस्कर की, जो कि 92 लेवल का ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन चुका है और फूड टाइप डिवाइन मास्टर बन चुका है। जिसके बाद बारी आती है शाओवू की, जिसका साउल पावर लेवल 96 को रीच हो चुका है और इसका टाइटल फ्रंट फॉरवर्ड सॉफ्ट बोन मास्टर होता है। जिसके बाद बारी आती है तांगसेन की, जो कि लेवल 100 का ब्रेक थ्रू कर चुका हुआ है और तांगसेन कंट्रोलर टाइप सी गॉड बनता है। जिसके साथ ही तांगसेन अपने सारे टीममेट से कहता है, जियालिंग गेट पर मौजूद क्राइसिस इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि मेरी और क्यान नेक्स्ट की बैटल अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और ना ही उसके रिजल्ट्स क्या होंगे इसके बारे में हम लोगों को पता है। जिसकी वजह से हम सबको यहीं पर रहते हुए जितना हो सके उतना देर प्रैक्टिस करना होगी और अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा, ताकि हम लोग अपनी फाइनल बैटल को ज्वाइन कर पाएं। और इसी के साथ ही तांगसेन दोबारा से अपने सी गॉड ट्राइडेंट को पिक करता है और पूरे वर्ल्ड के लिए सी गॉड की डिक्लेरेशन की अनाउंसमेंट कर देता है। और इसी के साथ ही तांगसेन की सी गॉड की डिवाइन पावर की शॉक वेव्स पूरे वर्ल्ड में फैलना स्टार्ट हो जाती हैं।
जो कि सिटी टू सिटी ट्रेवल करते हुए सी गॉड आइलैंड से मेन कॉन्टिनेंट तक आ जाती हैं और मेन कॉन्टिनेंट से बैटलफील्ड तक, बैटलफील्ड से जियालिंग गेट तक, जियालिंग गेट पर मौजूद सारे सोल्जर्स तक, जहां पर एम्परर शुई बांग भी सारी डिवाइन पावर को फील कर लेता है और इसे अपनी आंखों से देखता है। तांग शाओ भी इस डिवाइन एनर्जी को देख रहा होता है। तांग्स क्लैन के चारों के मेन एल्डर भी सबको अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तांग हाओ और आहियन भी अपने बेटे को गॉड बनते हुए और उसकी एनर्जी को फील कर रहे होते हैं। मास्टर शाओ गैंग, मिस सारलोंग और मास्टर फ्रेंडर भी यहीं पर मौजूद होते हैं और उसी के साथ ही साथ 6 वर्शिपर्स भी यहीं पर मौजूद होते हैं, जो कि आल्सो तांग सेन की डिवाइन एनर्जी को देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ शिंगलुवो एम्पायर, टियानडुवो रॉयल एकेडमी और उसमें मौजूद सब लोग, तांग्स क्लैन के सारे एल्डर्स, सब लोग इस एनर्जी को देखते हैं और इन सब लोगों के लिए ये बात ऐसा चैलेंज भी होती है कि न्यू सी गॉड अपीयर हो चुका है और इसके होते हुए तुम लोग किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड तो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस एपिसोड के बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिला था, जिसे कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इसके बाद क्या होने वाला है उस पर हम लोग नॉवल की वीडियो में बात करेंगे, जिसके लिए आप लोग नॉवल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।